नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता का बीती रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस पर आरोप है कि बिना परिवार वालों की मर्जी और मौजूदगी के ही पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से प्रदेश की पुलिस से सफाई मांगी गई थी, जिस पर अब जवाब आया। महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना में रात को 2:30 बजे ही अंतिम संस्कार किया गया। ऐसा क्यों किया गया? महिला आयोग इसकी निंदा करता है। खबर के नाम पर लाइन क्रॉस कर रहे चैनलों पर लगातार विचार विमर्श चल रहा है। देश की कुछ टॉप विज्ञापन कंपनियों ने चैनलों को इस तरह के माहौल से बचने की नसीहत भी दी है। वहीं न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए के चेयरमैन रजत शर्मा ने इस मसले पर कहा है कि खबर के नाम पर कुछ चैनल ड्रामा दिखा रहे हैं, जो न सिर्फ न्यूज चैनलों के हित के खिलाफ है बल्कि समाज के लिए भी सही नहीं है। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत अपनी शक्तियों को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में बुधवार को देश को एक बड़ी कामयाबी मिली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बुधवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ये इस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण था, जिसकी रेंज मारक क्षमता बढ़ाकर 400 किलोमीटर की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर से पाकिस्तान की कोरोना वायरस नियंत्रण को लेकर तारीफ की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की रणनीति की सराहना की। WHO चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ कोरोना को फैलने से रोकने में सफलता पाई, बल्कि महामारी के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को भी उभरने का मौका दिया। हाथरस की बेटी के साथ पहले तो हैवानों की दरिंदगी और फिर पुलिस वालों की अमानवीयता से पूरे देश में आक्रोश है। कल देर रात लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हाथरस केस में जांच के लिए SIT का गठन हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय SIT टीम मामले की जाँच करेगी। देश में 6 महीने से कहर ढा रही महामारी, अब तक 60 लाख से ज्यादा केस होने के बाद आखिरकार कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना वायरस को रिप्रोडक्शन रेट यानी R वैल्यू नियंत्रण में है। रिप्रोडक्शन रेट प्रजनन दर या संक्रमण दर कोरोना वायरस की फैलने की क्षमता को दर्शाने का एक तरीका है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GST वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। नए समय सीमा 1 महीने बढ़कर 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट किया और आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने GSTR 9 और GSTR 9C के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc की देखरेख में कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने वाली RT-PCR किट तैयार की गई है, जो पूरी तरह से देसी तकनीक और देसी मेरिटेरियम से तैयार किया गया है, ताकि विदेशों पर निर्भरता खत्म हो सके। जिस वैज्ञानिक ने इसे विकसित किया, उनका दावा है कि ये 100% सटीक और 2 घंटे से भी कम वक्त में रिपोर्ट देती है। सिविल सेवा परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार 4 अक्टूबर को ही आयोजित की जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। यूपीएससी ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध जताया। यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को कोविड-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है। 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस केस में आखिरकार फैसला आ गया। लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी सहित 32 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी विध्वंस सुनियोजित नहीं था और कोर्ट ने कहा कि अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और आरोपी नेताओं ने इन लोगों को रोकने का प्रयास किया था। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर कुछ ऐसा शेयर किया जिसके कारण लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बिग बी देश में प्राकृतिक आपदा हो या कोई मुश्किल समय हर समय आगे आकर योगदान करते हैं। इस बार महानायक एक महान काम करके लोगों का दिल जीत लिया। इस बार अमिताभ ने अपने ऑर्गन डोनेट करने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन मंगलवार को अपनी पहली चुनावी बहस में शामिल हुए। इसमें दोनों ने एक दूसरे को जमकर हमला बोला। बहस की शुरुआत बहुत तीखी रही और बिडेन ने ट्रंप को झूठा कहकर मुंह बंद रखने की सलाह दी। ओहियो में इस बहस में बिडेन ने ट्रंप को विदूषक कहा। बिडेन ने टिप्पणी ठीक उस क्षण के बाद की जब ट्रंप को पर्यवेक्षक ने बीच में हस्तक्षेप न करने के लिए टोका।
भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 62 लाख के पार हो गई, जो चिंता का विषय बनता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 80,472 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1179 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटों में 86,428 मरीज ठीक हुए। कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने बुधवार को ट्वीट कर योगी सरकार और हाथरस पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सूर्यास्त के बाद विधान के विपरीत घर वालों से छुपाकर जबरन अपनी सरकार व पुलिस के बल पर गुपचुप तरीके से हम सदा शासक रहेंगे सोच वाले अहंकारी अंग्रेजों ने शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को बिना अंतिम संस्कार किए जलाया था। घटिया और महंगे सरकारी सामान खरीदने पर भारतीय सेना ने आपत्ति जताई है। सेना के आंतरिक आकलन ने सरकार की ओर से खरीदे जा रहे सैन्य सामानों पर एक चौंका देने वाला खुलासा किया है। सरकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB से गोला बारूद और दूसरे सामान खरीदते, इस पर सेना के आंतरिक आकलन ने बड़ा खुलासा किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।